त्र रघुनाथ की तत्र तत्र कृतमस्तकान्य वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मार्ग, तुम पद रज मम आम। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। सब संत भगवान की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नाभाजी महाराज महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री राम नाम महाराज महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुरु जलधर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेशन जाने। माला मुद्रा देख तास की निंदा ठाने। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। ऊसरते सर कियो खंड दो से खोयो जन। बहुत ठोर परिचय दियो। बहुत ठोर परिचय दियो। रसरीत भक्ति हृदय धरी। रसरीत भक्त हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जगत विदित नरसे भगत जिन गुर जर धर पावन करे। जिन गुरु जर धर पावन। जगत विदित नरसी भगत जगत विदित नरसे भगत जिन गुर जर धर पावन करी। जिन गुरु जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं
नरसिंह जी के हृदय में जो रसमय भक्ति थी, इस रस की जीव मात्र को आवश्यकता है, जिस रस के बिना मानव जीवन की भूख समाप्त नहीं होती है, ऐसी रसमय भक्ति नरसिंह जी ने उस समय प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित की, जिससे ये मानव जीवन सरस हो जाए। ऐसा अंतःकरण जिसमें श्री ठाकुर जी विहार कर सकें। हमारा अंतःकरण श्री ठाकुर जी के लायक बनाने के लिए ये महापुरुष हमारे हृदय में भगवान की दिव्य कथाओं का प्रवाहित करते हैं। जैसे सावन भादों में नदी का प्रवाह है, नदी के दोनों तटों पे जो भी गंदगी होती है, कचरा होता है, उसे दूर कर देता है। ऐसे ही भगवान की परम पावन कथा का प्रवाह जब हमारे हृदय में प्रवाहित होता है तो हृदय निर्मल बन जाता है, स्वच्छ बन जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक सूत्र प्रदान किया, राम कथा मंदाकिनी। भगवान की कथा ही मंदाकिनी है। इस मंदाकिनी को हृदय के धरातल से प्रवाहित करना है। उससे क्या होगा? यदि भगवान की परम पावन कथा आपके हृदय से स्पर्श करके निकल गई तो हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और जब हृदय निर्मल होगा तो चित्त स्थिर हो जाएगा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार। मंदाकिनी जी कहाँ है? चित्रकूट में। हमारा स्थिर चित्त ही चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह वन, और चित्रकूट में वन रहता है, चित्रकूट में पौधे रहते हैं, लताएं होती हैं। तो हमारा जो हृदय है जब स्वच्छ हो जाएगा, इसमें सुंदर फुलवारी उत्पन्न होगी और उस फुलवारी में विहार करने के लिए युगल सरकार आएंगे। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। जिस हृदय में भी दुनिया का तांडव नृत्य कर रहा है, उस हृदय में श्री बिहारी जी नृत्य करेंगे, श्री सीताराम भी नृत्य करेंगे। ये प्रक्रिया इन संतों की है। तो ऐसी आपने लाखों लोगों के हृदय में रसरीत भक्ति स्थापित की। ऐसा भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं। श्री नरसिंह जी के परम पावन चरित्र में आप श्रवण कर रहे थे। बड़नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति मदन राय जी की बेटी का विवाह उनके पुरोहित ने नरसिंह जी के बेटे से कर दिया। जूनागढ़ के जो ईर्ष्यालु लोग थे, उन्हीं के समाज के नागर ब्राह्मण समाज के में नरसिंह जी का जन्म हुआ था। तो उन लोगों ने मदन राय जी को पत्र लिखा कि आपकी बेटी को इसने ऐसे घर में डाल दिया जहाँ भोजन करने के लिए भी नहीं। मदन राय जी को बहुत गुस्सा आया, पुरोहित जी को बुलाया, बोले जाओ लगन वापस करके आओ। पुरोहित जी अपने सदाचार के बड़े धनी थे, उन्हें अपने आप में विश्वास था, भगवान का भजन करते थे। उन्होंने कहा देखो भाई, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने अपनी समझ से सबसे अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तिलक को वापस नहीं करूँगा। मैंने जिस अंगूठे से तिलक किया उस अंगूठे को पहले काटो आप। लोगों ने समझाया कि जो होना था हो गया,
अब एक काम करो कि जब लड़के के पक्ष वाले आए तो कुछ धन दे देना, तो उनके पास भी धन हो जाएगा। विवाह की पत्रिका तैयार की गई, पत्रिका पुरोहित जी के हाथ से भेजी गई मुहूर्त का। उस पत्रिका के साथ साथ कुछ लोगों ने एक पत्रिका और दी, इसमें इतनी सामग्री लिखी थी जिसका कोई आर पार नहीं। और वो पत्रिका जानबूझ करके लिखी गई थी जिससे नरसिंह जी आए ही नहीं विवाह करने के लिए। नरसिंह जी का स्वभाव क्या था, वो अहरनिश भगवान का भजन करते थे और कोई भी घटना, कोई भी निर्णय श्री ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देते थे। तो जो विवाह की पत्रिका आई तो नरसिंह जी ने उसको पढ़ के नहीं देखा, खोला नहीं, उसे ठाकुर जी के सामने रख दिए और अपना संकीर्तन करने लगे। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं कि अपने भक्त के प्रत्येक कार्य को ठाकुर जी कैसे संपन्न करते हैं। इन कथाओं से हमें विश्वास अर्जित करना चाहिए। आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास अपना समय देना प्रारंभ कर लें, उसके हित की बातें करने लग जाएं, उसका कोई कार्य तो वो ध्यान देता है। फिर ठाकुर जी तो बड़े उदार हैं, अतिशय कृपालु हैं, अतिशय दयालु हैं, लेकिन हमारे मन में बात बैठती नहीं है। और ना बैठने का कारण है पूर्व जन्मों में हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया। कई जन्मों से हम संसार का आश्रय में जीवन व्यतीत करते हैं, तो ठाकुर जी संबंधी बात अंदर घुसती नहीं है। सुनते हैं निकल जाते, सुनते हैं निकल जाते। इसलिए बार बार सुनने का विधान है, उसको अंदर बैठाना पड़ेगा। तो एक सामान्य विवाह शरीर के रस्म को नरसिंह जी के यहाँ कैसे भगवान ने पूरा किया, इस प्रसंग का वर्णन प्रियादास जी महाराज करते हैं। रहे दिन चार पे विचार नहीं नेक मन, रहे दिन चार पे विचार नहीं को मन, आए श्री कृष्ण रुक्मणी जो झूम मिले धाय के, आए श्री कृष्ण रुक्मणी झूम मिल धाय के, झूम मिले धाय के, झूम मिले धाय के, झूम मिल जाए के, झूम मिल जाए के, झूम मिल धाय के, झूम मिल धाय के। श्री नरसिंह जी पत्र ठाकुर जी के सामने रख के संकीर्तन करने लग गए। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, भगवान द्वारकापुरी में रुक्मणी जी के साथ चौपड़ का खेल खेल रहे थे और एकाएक खेल से उठ के खड़े हो गए। रुक्मणी ने पूछा कि जय जय, आप एकाएक कैसे उठ गए, कहीं जाने की तैयारी है? भगवान ने कहा हाँ, नरसिंह जी के पुत्र के विवाह का दिन अत्यंत निकट आ गया, 2 या 3 दिन शेष हैं और नरसिंह जी को मेरे संकीर्तन से ही फुर्सत नहीं है, मेरे संकीर्तन से ही अवकाश नहीं है। अब मैं ही तो जाऊंगा और मैं ही तो पूरी तैयारी करूंगा। रुक्मणी ने कहा प्रभु, जहाँ विवाह की बात है वहाँ सब काम कर लेंगे, आप बाहर का काम कर सकते हैं, लेकिन अंदर का काम तो हम स्त्रियां ही कर सकती हैं ना।
भगवान ने कहा तुम्हें चलना है तो भूमिका क्यों बना रहे हो, चलो। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की बात हो रही थी तो पूरी 16,000 रानियाँ आ गई। बोले महाराज हम भी चलेंगे, हमने भी तो आपके भक्त का विवाह देखना है। भगवान ने कहा चलो। इतने में समस्त यादव आ गए। बोले महाराज आपके भक्त के विवाह में हमें नहीं ले चलोगे, हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा चलो। तो महाराज लाखों यादव, एक दो नहीं, 16,108 रानियाँ महाराज जब रथ में चले द्वारका से और रथ जूनागढ़ पहुँचे और महाराज चारों तरफ आवाज ही आवाज। अब बताओ इतने यादव, इतने लोग जूनागढ़ में आए कैसे? भगवान ने जूनागढ़ को ही फैला दिया, लंबा चौड़ा बना दिया। इतने लोग कहाँ निवास करेंगे? ठाकुर जी ने रहने के आवास क्षणमात्र में बनवा दिए। इतने लोगों के लिए सामग्री भोजन की भगवान ने उसकी व्यवस्था कर दी। जब बाहर से शोरने लगा श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं, तो नरसिंह जी तो कीर्तन करते करते आगे बाहर और भगवान से हृदय से मिला करके मिले। तो दोनों के प्रेमाश्रु गिर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण सावल सेठ के रूप में आए ना, तो सारा नगर ही बदल गया। दिव्य मकान हो गए पूरे जूनागढ़ के। नरसिंह जी के मकान का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। अद्भुत सजावट हो गई बिना कुछ किए। और महाराज जितने यादव आए थे वो व्यवस्था में लग गए। क्या क्या हुआ भगवान के आने के बाद जूनागढ़ में, क्या क्या हुआ उसका वर्णन भी भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी महाराज करते हैं। ठोर ठोर पकवान होत तिया गान करे, ठोर ठोर पकवान होत तिया गान करे, घुरत निशान कान सुनिए न बात है, घुरत निशान कान सुनिए न बात है, सुनिए न बात है, सुनिए न बात है। भगवान ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जूनागढ़ आने के बाद? भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं कि सबसे पहले तो भगवान ने सामान इकट्ठा किया। इतने लोग तो द्वारका से आए हैं, तो बोरियों में सामान आया और अनेकानेक घृत के पीपे आए। इतनी सामग्री का ढेर लग गया जूनागढ़ में, जिधर देखो उधर सामग्री। जैसे श्री अयोध्या जी में है ना, श्री रामलला के भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव में इतनी सामग्री आई, इतनी सामग्री आई कि लोग कहते कि 6 महीने तक बिल्कुल नहीं भेजना। मना कर 6 महीने तक भेजना ही नहीं। 6 महीने तक भंडारा दिन रात चलेगा तो भी सामग्री बहुत है। ऐसे ही जूनागढ़ में सबसे पहले भगवान ने सामग्री के ढेर लगा दिए।
अब विवाह में महाराज जब बहुत सी वस्तुएं बनती हैं तभी पता चलता है कि विवाह हो रहा है। तो विविध प्रकार के व्यंजन बनने लग गए। भगवान द्वारकासी बनाने वाले लाए थे तो विविध प्रकार के व्यंजन बनने लग गए। भगवान शुद्ध घी लाए वहाँ से, उसकी महक महाराज अपने आप मीलों जाने लग गई। तो लोग अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आकर्षित होकर के आने लग गए। तो पहले सबसे पहला काम तो भगवान ने जूनागढ़ में लाखों लोगों के लिए भोजन बनाना प्रारंभ किया। और ग्रंथकार कहते हैं कि उसमें 60 व्यंजन बनवाए। ठीक है। और विवाह में दूसरा काम क्या होता है? तिया गान करें। मांगलिक अवसर पर गान करने के लिए स्त्रियों को बुलाया जाता है, नवयुवतियों को बुलाया जाता है। ये मांगलिक माना जाता है। इसलिए पूरे जूनागढ़ से मांगलिक गान गाने के लिए निमंत्रण दिया गया। भगवान के साथ भी ये 16,108 आई थी और पूरे जूनागढ़ से आई। उनकी इतनी सेवा की गई जो जूनागढ़ से आई कि महाराज उनके आते ही उन्होंने जितनी पहचान की सबको बुला लिया। इतनी भेंट दी जा रही है भगवान की तरफ से कि अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बुलवा लिया। अंदर की जिम्मेदारी रुक्मणी जी ने संभाला, उनका स्वागत, उनका सम्मान करने के लिए। और तीसरी बात कहते हैं कि विवाह में यदि बाजे न बजे तो काहे का विवाह है? तो भगवान बाजे बजाने वाले भी द्वारका से लाए हैं। लोकल कुछ भी नहीं है, सब ठाकुर जी की व्यवस्था का है। तो अनेक प्रकार के दिव्य वाद्य बज रहे हैं। भगवान को इस तरह जाते हुए देख करके स्वर्गलोक की अप्सराओं ने सोचा कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। इसलिए स्वर्गलोक की अप्सराएं नृत्य करने के लिए प्रकट हो गई। वाद्य बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अब चौथा काम क्या हुआ? विवाह में वर को घोड़े में चढ़ाया जाता है, घोड़चढ़ी कहते हैं। तो वर का श्रृंगार रुक्मणी जी ने अपने हाथों से किया। पत्रावली बनाई, सुंदर श्रृंगार किया और घोड़चढ़ी की ये रीति संपन्न हुई। सुबह से लेकर शाम तक इतना व्यस्ततम कार्यक्रम रखा भगवान ने कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि कब 10 घंटे निकल गए, कब 12 घंटे निकल गए। अब भूख लगी, ज्योनार का समय आया तो भगवान ने पूरे जूनागढ़ का निमंत्रण किया, समस्त जातियों के स्त्री पुरुषों का निमंत्रण किया। ग्रंथकार कहते हैं कि मौका देखा, लोग मौका देख के काम करते हैं ना, मौका देखा स्वर्ग के देवताओं ने कि भैया बढ़िया ठाकुर जी की यहाँ रसोई पाने को मिलेगी। तो स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हुए, भोजन में पंक्ति में वो भी बैठे। तो यहाँ श्री नरसिंह जी से पूछा गया कितनी संख्या थी, प्रियादास जी से पूछा गया नरसिंह जी के यहाँ जो पहली ज्योनार हुई जूनागढ़ में उसमें कितनी संख्या थी? तो कहते हैं अपार, जिसका लेखा जोखा नहीं किया जा सकता। करी सो ज्योनार
तामे मानस अपार आए। करी सो नारता में मानस अपार आए। मानस अपार आए। मानस अपार आए। दुजन विचार पोट बांधी पे न मात है। द्वजन बिचारे पोटो बांधी पैन गा। दुजन विचार पोट बांधी पे न मात है। द्वजन बेचारे पोटो बांधी पैन मात है। प्रियदास जी कहते हैं कि अपार संख्या थी। और दूसरी बात कहते हैं कि जो इनसे ईर्ष्या करने वाले थे वो जूनागढ़ के 700 घर ब्राह्मणों के थे। अब उनको कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कैसे इनका अनिष्ट करें, रंग में भंग कैसे डालें। अरे किसी को ना बुलाया होता तो कुछ कहता, किसी का सत्कार न हुआ होता, लेकिन यहाँ तो जितनी कल्पना थी उससे 1000 गुना हो रहा है। अब वो परेशान हो गए कि काम बिगड़ क्यों नहीं रहा है। तो बड़े आनंद स्टार्ट काम हो रहा है। उनका एक काम करो, हम लोग इनके सहायक बन के चलते हैं। सहायक का मतलब हम कहेंगे इतने लोग आए हैं तो हम भी सेवा करना चाहते हैं। भाई क्या सेवा करोगे? अरे बोले परोसने वाले बन जाते हैं। इतनी संख्या है तो परोसने वाले तो उनके है ये, हम भी बन जाते हैं। तो दूसरे पूछा परोसेंगे नहीं, केवल परोसने वालों में नाम लिखाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, नाम लिखाने के बाद छत में घूमते रहते हैं। दक्षिणा के समय आ जाएगा हमने परोसा है, तो परोसने वाले में नाम लिखाएंगे। करोगे क्या? बोले जब परोसने वालों में नाम लिख जाएगा तो सामग्री के पास जाने का हमको मौका मिल जाएगा। और जितनी सामग्री बनी है पोटली बांध बांध करके घर पहुंचा देंगे। फिर क्या होगा? बोले यहाँ कुछ खाने को नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? फिर नरसी की निंदा होगी, फिर सावंत सेठ की। हाँ बोले बहुत अच्छी बात सोची भाई, बहुत अच्छी बात। कई 1000 लोग परोसने वाले बन गए महाराज। और प्रियादास जी कहते हैं कि पोट बांधी, बड़ी बड़ी पोटलियां बांधते, सिर में रखवा करके पीछे के दरवाजे से घर ले जाओ। वो परोस नहीं रहे थे, सामग्री को घर भेज रहे थे। अब कई 1000 पोटली चली गई, कई 1000 पोटली चली गई, लेकिन लौट के आते तो उतना ही रहता हो। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। वो सिर्फ छोड़ने क्या हुआ, हजारों कुंटल हमने पहुंचा दिया, फिर ही वही का वही। पूज महाराज जी सिमर्थादास जी महाराज कहते थे कि कढ़ाई और भट्टी दिखाने के लिए रखी गई थी। भगवान ने सब योग माया से प्रकट किया, न वहाँ घी की जरूरत, न वहाँ हलवाई की जरूरत। तो जब प्रकट करना है तो ले जाओ चाहे जितना, फिर प्रकट कर दिया। उतनी मिठाई फिर हो गई, उतने व्यंजन फिर ले आओ, ले जाओ, माथा ठोका। जोनार हुई और जोनार के बाद अब बारात की तैयारी हुई। प्रियदास से लिखते मणिमय ही साज बाज गज रथ ऊंट कोर। मणिमय ही साज बाज गज रथ ऊट कोर। झमके किशोर आज सजियों बरात है। झमके किशोर आज सजियों बरात। झमके
किशोर आज सजियों बारात है। झमके किशोर आज सजियों बारात है। सजियों बारात है। सजियों बारात है। बारात में अनेक हाथी, अनेक रथ, अनेक ऊंट, अनेक घोड़े, और ये जितने हाथी रथ ऊंट घोड़े ना, इनको इतना सजाया गया, मूल्यवान इनके ऊपर झूलें पड़ी हुई हैं। और नरसिंह जी की बारात नगर के बाहर जब इकट्ठी हुई तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बारात, इतनी सुसज्ज। अब बताओ, आप श्री द्वारका के देवताओं के समान लोग दिव्य द्वारका से भगवान के साथ 4 लाख यादव आए थे। 4 लाख तो भगवान के साथ में थे, जय हो। और बाकी लोकल भी हुए होंगे। और वो बाराती के रूप में जब खड़े हुए, पूरा अद्भुत वातावरण निर्मित हो गया। अब बारात सज कर तैयार हो गई, प्रस्थान होना है बारात का। नरसिंह जी को कुछ पता नहीं क्या क्या उनको पता नहीं। वो अपने कक्ष में बैठे, बस ठाकुर जी के सामने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब बारात में समधी की खोज होने लग गई। वही लड़के वाले के पिताजी कहाँ है, खोजने लग गए। भाई बारात में समधी चलेगा तभी तो बारात चलेगी। तो जब बारातियों के बीच में समधी जी नहीं दिखे गए तो लोगों ने भगवान से कहा कि जय समधी जी का तो पता ही नहीं है। तो भगवान खोजते खोजते जहाँ नरसिंह जी अपने छोटे से कमरे में भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे, वहाँ पहुँचे और कहा, श्रीमान जी बारात में चलिए। हाथ पकड़ के कहा, वो तो कीर्तन कर रहे थे, हाथ पकड़ के कहा, चलो बारात में चलो। भगवान नरसिंह ने कहा, मैं क्या करूँगा विवाह में जाके मैं क्या करूँगा। भगवान ने कहा, तुम्हारे बेटे का विवाह है, तुम्हारे बिना शोभा नहीं होगी, तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले, महाराज आपका बेटा है और आपका विवाह है, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्या करोगे? बोले, महाराज मैं तो बस जैसे भी संकीर्तन कर रहा हूँ मैं संकीर्तन करूँगा, क्योंकि बारात में लोग बर्राते हैं तो भजन नहीं होगा। मेरे कमरे में मेरा भजन होगा तो मैं बारात में नहीं जाऊँ। इसमें लिखा है प्रियदासी ने कि भगवान ने कहा, नरसिंह सो कहे गहे हाथ तुम साथ चलो, नरसिंह सो कहे गहे हाथ तुम साथ चलो, अंतरिक्ष में हूँ चलो इति बात मानिए, अंतरिक्ष में हूँ चलो
इति बात मानिए, इति बात मानिए। ओ इति बात मानिए। भगवान गिड़गिड़ा रहे नरसिंह जी के सामने, बोले इतनी तो बात मान लो भैया, तुम बारात के साथ चलो, और सुनो, तुम बारात के साथ चलो, मैं आकाश मार्ग से आता हूँ। भगवान ने क्यों कहा मैं आकाश मार्ग से आता हूँ? भगवान को वहाँ की भी तो तैयारी करनी है। बोले मैं अंतरिक्ष मार्ग से आता हूँ, तुम बारात के साथ चलो। नरसिंह ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। भगवान ने कहा क्या दिक्कत? बोले आज मेरा संकीर्तन बंद हो जाएगा। भगवान ने कहा हम आपके लिए एक ऐसी गाड़ी बनवा देते हैं जिसमें बाहर का कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आप गाड़ी के अंदर बैठो और आपके कीर्तन वाले गाड़ी के अंदर रहेंगे, तब तो चलो ये बढ़ा, फिर तो ठीक है। भगवान ने एक दिव्य गाड़ी बनवाई मान नरसिंह जी के लिए, और नरसिंह जी उसमें बैठे, अपने झांझ मजीरा लिए, अपने कुछ प्रेमियों को बैठाया और गाड़ी चल। उन्हें पता नहीं बारात में कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा, बारात में कहाँ ठहरना, कुछ भी विचार नहीं। उन्हें एक ही बात का पता है कि बस हमें संकीर्तन करना है। क्यों? क्योंकि उनको संकीर्तन का सुख मिल गया था। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जिभ्या पर तेरा नाम रहे, जिभ्या पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। नरसिंह जी के जीवन का उद्देश्य यही है, ध्येयो नारायण सदा और कीर्तनीय सदा हरि। बस हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन होता रहे,
संसार में परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, प्रतिकूल होंगी, संसार में लोग आएंगे जाएंगे, इसमें उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान एक क्षण मेरे मुख से भगवान के नाम का संकीर्तन बंद न हो। इसलिए भगवान के कहने के बाद भी महाराज उन्होंने अपना संकीर्तन नहीं छोड़ा। संकीर्तन की व्यवस्था हो गई तब गाड़ी में चले। नरसी बारात मत जानो यह नरसी की, नरसी बारात मत जानो ये नरसी की, नरसी न पावे ऐसी समझ अपार है, नरसी न पावे ऐसी समझ अपार है। पूज्य महाराज जी श्रीमद सदानंद जी महाराज कहते थे कि जब बारात चली तो भगवान ने लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था की थी कि 10-10 मील दूर से सजावट दिखाई पड़ती, दोनों तरफ ऊपर आकाश में। तो जिस नगर से बारात गुजरती, जिस गांव से बारात गुजरती, तो महाराज इतना प्रकाश देख कर अपार भीड़ इकट्ठे हो जाते। भाई ऐसी बारात तो हमने कभी देखी नहीं जन्म से आज तक। तो लोग पूछे भाई किसकी बारात है, पूछते लोग। तो बाराती लोग कहते हैं ये नरसी जी की बारात है। जूनागढ़ के श्री नरसी जी मेहता हैं, ये उनकी बारात आई है। वो बोलते अरे भाई कमाल की बात है, नर माने मनुष्य, सी माने जैसी, मनुष्य जैसी बारात तो दिखाई नहीं पड़ती। नर सी यानी मनुष्य जैसी बारात तो दिखाई नहीं पड़ती है। बात सही थी, उसमें देवते ही देवता थे। तो नगर वाले बोले भाई ये नरसी बारात नहीं लगती, जो ये तो देवताओं की बारात लगती है। तीसरे ने कहा रे भाई यहाँ का सम्राट ऐसी बारात नहीं निकाल सकता है। जूनागढ़ का नरसी क्या निकालेगा? सम चक्रवर्ती सम्राट ऐसी बारात नहीं निकाल सकता। किसी ने पूछा क्यों? बोले ना तो हाथी की संख्या है कि कितनी है, ना घोड़ों की संख्या है कि कितने हैं, ना रथ की, ना ऊंट की। जब वाहनों की संख्या का ही पता नहीं है तो लोगों की संख्या का ही पता है। और आगे लोग कहते हैं शोभा अपार, जिधर देखो मन नहीं हटता। इतनी बारात की सजावट है। और बोले भैया गाजे बाजे की तो बात ही छोड़ दो। बारातों के हमने इतिहास पढ़े बड़े बड़े ग्रंथों में, लेकिन इतने बाजे किसी की बारात में नहीं आए। क्यों भैया? बोले बाजे वालों की गिनती ही नहीं है। और सुनो भैया वो बाजे यहाँ के नहीं है, कहाँ से आए? बोले बैकुंठ से आए। अब बैकुंठ के बाजों का कभी किसी ने दर्शन किया होता तो वर्णन करता। रीवा नरेश राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं बारात का एक बड़ा सुंदर रूपक। नख शिखर तन सो, नख सिख जतन सो, जटित प्रगटे सुभटे अपार, जटित प्रगटे सुभग अपार, बजे हजारन वाद्य बहु, बजे हजारन वाद्य बहु, मधुर शब्द नहीं पार, मधुर शब्द नहीं बाजे। इतना मधुर शब्द वाद्यों का हो रहा है। एक और गैयर गरटन के ठट ठाठे, एक और गैयर
गरटन के ठट ठाठे, एक और हैयर हजारन विराजिं। चंदन अमंड मानो मार के समारे सर्व, प्यादे अर्व खर्व सुरगर्व को पराजिं। एक और हाथियों का झुंड, एक और घोड़ों का झुंड, एक और रथों का झुंड। और बोले पैदल चलने वाले कितने? अरब और खर्ब। कितनी बड़ी बारात हुई बताओ। देवताओं के मद को दूर करने वाली ऐसी बारात। प्रगटे अकुंठित बैकुंठ ही के बाजे तहाँ, प्रगटे कुंठ तजे बैकुंठ ही के बाजे जहाँ। कुंठित करें जो देवराज हूँ के बाजही, कुंठित करें जो देवराज हूँ के बाजही। वैकुंठ से अनंत अनंत वाद्य प्रकट हो गए, बजाने वाले प्रकट हो गए, जिनको देवराज इंद्र ने कभी नहीं देखा। तो पृथ्वी के मनुष्यों की बात कौन कहे। भने रघुराज यदुराज समाज आयो, भले रघुराज यदुराज को समाज आयो। बिलसी बरात ऐसी नरसी के काजगी, बिलसी बरात ऐसी नरसी के काज, नरसी के काजगी, नरसी। अनूठ बारात को देख करके सब लोग श्री नरसिंह जी की जय जयकार करें। बोलो नरसिंह जी महाराज की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बारात चलेगी तो आज नहीं पहुंचेगी, कल पहुंचेगी। शेष कथा आप कल सुनिए। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत मातम नासत, पूरे झलकत राधा नंदलाल। जाके सुनत मातम नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंग, लोचन भर सत हसवन जा। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत असुवन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस चहिकार। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस चहिकार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रसाद। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। तजत कुसुम लेत सत्संगत, भाग जगत को अद्भुत भाग। तजत कुसंग लेत सत्संगत, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवन अरुजान, रोम रोम हुए करत निहार। निशिवासर सोवत और जागत, रोम रोम हुए करत निहार। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय,
प्रगट जीवन रस कर सार। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे